शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। यह कहना है रोली मिश्रा जी का, जिनका पीसीएस में चयन हुआ है। रोली जी कहती हैं कि उन्होंने फील्ड पर महिलाओं को होने वाली जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें जो उन्होंने फेस की, जो उन्होंने देखी, उनको देखकर उनके मन मस्तिष्क में ये ख्याल आया और ये खटका कि क्यों ना मैं उनकी दिक्कतों को दूर करने का एक ऐसा जरिया बन जाऊं, एक ऐसा मार्ग बन जाऊं और मैं यह सब करके दिखाऊं। तो मैम से जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, कि क्या क्या चुनौतियां उनके पूरे रास्ते में आई हैं और उनके सफलता के पीछे क्या कहानी है, किससे उन्हें प्रेरणा मिली, क्या उनके रास्ते में चुनौतियां आई और युवाओं को वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग क्या संदेश देना चाहती हैं कि आप कैसे देश की सेवा का जज्बा अपने अंदर ला सकते हैं। बताइए कि दर्शकों को क्या क्या चुनौतियां रही हैं और देश सेवा का जज्बा कहाँ से आया। मैंने अपना जो है 10th और 12th सुल्तानपुर से किया था। वो बहुत सी छोटी सिटी है और उसी समय मेरे जो परसेंटेज थे बहुत अच्छे थे, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पर मैंने देखा जैसे मैं ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मैंने फ़ील किया जो सपोर्ट मुझे फैमिली से शुरुआत से मिला, वो सपोर्ट लड़कियों को उस तरीके से नहीं मिलता जैसे वो डिज़र्व करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा सोसाइटी में, तो मैं कुछ चेंज लाना चाहती थी और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करूं और मैं कुछ चेंज ला सकूं सोसाइटी में। और ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कुछ हद तक इसलिए था कि शुरू में काफ़ी फेल्योर्स मैंने देखे। फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, लेकिन फाइनली इसके पहले 2021 में मेरा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ और उसके बाद तैयारी कंटिन्यू हुई थी और इस समय नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हुआ है। तो मैम इस दौरान कुछ दिक्कत, परेशानी, कठिनाइयों का वो दौर रहा हो, वो भी शेयर कीजिए दर्शकों से। कठिनाइयाँ आई कि मतलब जैसे ही मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो मैं जब इलाहाबाद गई तो वहाँ पे जो नॉर्मल लड़की को फेस करना रहता है, जैसे कि सेफ्टी इश्यूज़ भी रहते हैं और सारे इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन उन सबको मतलब चुनौतियाँ तो थी कि आपको जो है क्लासेस करना है, सब कुछ करना है, साथ में जो है आपको मतलब तैयारी भी करनी है, ये सारी चुनौतियाँ रहीं। साथ में ये भी था कि पेरेंट्स से दूर थी, तो अपने आप को किसी तरीके से मोटिवेट रखना हमेशा जो है, और कभी कभी आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज फील करते हो, तब भी आपको ये होता है कि दृढ़ता रहती है कि आपको लगे रहना है। तो इन सब के बावजूद भी जो है मैंने अपना प्रयास जारी रखा है। मैम टॉप 10 में 10 में से 8 लड़कियां हैं, जी, तो इस पर क्या आपका फीडबैक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पे मतलब लड़कियाँ बेसिक एजुकेशन मतलब उनको नहीं मिलती थी, वहाँ पे वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे उसमें टॉप 8 है, ये बहुत बड़ी है। ये विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है कि आज जो है अगर लड़कियों को सही तरीके से गाइड किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो सब कुछ अचीव कर सकती हैं। तो शुरुआत से ही मैम आप लखनऊ में नहीं, मैं ओरिजिनली सुल्तानपुर की हूँ। फिर कब से आप यहाँ पर आइए, ज़रा बताइए मैम। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद से हुआ था, प्रयागराज से, और उसके बाद मैंने दिल्ली में कोचिंग की, तो अराउंड 2020 के मैं आई हूँ यहाँ पे लखनऊ में। कोचिंग कितने दिन मैम आपने की, फिर सेल्फ स्टडी कितने। कोचिंग तो वही 8-10 महीने की रहती है, उसके बाद से सेल्फ स्टडी था पूरी तरीके से, और पेरेंट्स का गाइडेंस और भाई भाभी सबका गाइडेंस था। परिवार में मैम और भी अधिकारी। हाँ, मेरा एक बड़ा कज़न है, वो क्या कहते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में है और मुंबई में पोस्टेड है। पिताजी। वो जूनियर इंजीनियर है, नगर पालिका सुल्तानपुर में। प्रेरणा मैम कहाँ से आपको मिली थी। प्रेरणा जो छोटी छोटी चीज़ें एक आम आदमी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, उसको नहीं मिलती, और आप एक पद पे रहते हो जहाँ पे आप उनके चेहरे पे एक मुस्कान ला सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो और एक चेंज ला सकते हो सोसाइटी में, वहाँ से मिली। और मैं अपने पिताजी को जब बचपन में थी छोटी सी देखती थी कि वो कैसे मतलब अपना जेई हैं, तो छोटे छोटे कामों से चेंज ला सकते हैं। फिर उनके ऊपर एडीएम एसडीएम लोग रहते थे, उनको फॉलो करते थे, बताते थे कहानियाँ कि वो कैसे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरे भाई ने भी इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, तो उस तरीके से मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है।
पढ़ाई का शेड्यूल आपका क्या था, और जो युवा पढ़ रहे हैं तो उन युवाओं को आप अपने अनुसार, आपके रूटीन के अनुसार क्या सुझाव देना चाहेंगी कि कैसे आप सेल्फ स्टडी या कोचिंग के जरिए पढ़ाई करें तो आप भी सफल हो सकते हैं? पढ़ाई का स्केड्यूल ये था कि जब कोचिंग में थी मैं तो उतना टाइम नहीं निकल पाता था, क्योंकि वो लगभग 5 से 6 घंटे की क्लासेस होती थी। तो उस समय तो 2-3 घंटे निकल जाए तो बहुत मुश्किल से होते थे। लेकिन जब सेल्फ स्टडी का मोड आया तो आपको सच में मतलब 6 से 7 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ना रहता है। और अगर 1-2 दिन पढ़ाई नहीं भी होती तो बहुत डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं, सबके साथ होता है। आप अगले दिन खुद को बकअप करो और फिर से रीस्टार्ट करो। तो शेड्यूल में आपका यही होना चाहिए कि आप अपना दिनचर्या ऐसे बनाइए कि आप कम से कम ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटा ज़रूर पढ़ाई करें और फैमिली टाइम भी बिताएं। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। यहाँ पे मेरे भैया भाभी थे, और जब मैं घर पे जाती थी तो मेरे मम्मी पापा, कभी मेरी बहन मुझे आकर के सपोर्ट कर दिया करती थी। तो इस तरीके से आप दोनों मैनेज कर सकते हैं। आगे की मैम आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप देश के लिए अभी और आगे क्या करना चाहती हैं? देश के लिए तो मैं हर तरीके से निरंतर लगी रहूँगी। मेरा आगे ये विचार है कि जो भी सर्विसेज मुझे अलॉट हो फ्यूचर में, अगर मैं कुछ किसी पद पे आती हूँ तो जैसे कि अगर एसडीएम भी बनती हूँ तो मैं उस क्षेत्र में जो भी काम करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए तो मैं उसको और आगे बढ़ाऊँगी। महिलाओं के लिए आप महिलाओं प्रयासरत के लिए- रहना महिलाओं चाहती के लिए प्रयासरत हूँ। उनका जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड या उनका स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करना चाहूँगी। तो क्या देश सेवा का जज्बा आपके परिवार में और भी लोगों ने ले रखा है मैम? मेरे भैया हमेशा से एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे। उनका सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बने। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, पर कुछ हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से वो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनका ये सपना कि मेरे परिवार में से कोई निकले, ये मेरे माध्यम से पूरा हो, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इसके लिए। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। 25-25 किलोमीटर स्कूटी से ले जाना, ले आना सेंटर से, और सारी चीज़ें दिन भर मतलब मेरे पीछे लगे रहना कि प्रॉपर खाया कि नहीं, पढ़ाई की कि नहीं। तो फुल्ली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने कहा कि इस सेवा से हम जो है बहुत बहुत चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में। तो ये मेरा प्रेरणा स्रोत रहा और वो हमेशा से इसके लिए लगे रहे हैं, परिवार के अन्य लोग भी, ताकि इस सेवा में आएँ। आज के युवाओं को मेरा यही संदेश है कि एजुकेशन इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है कि आपको जॉब लेनी है। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आपका एक कैरेक्टर जो इम्प्रूवमेंट होता है वो तभी आएगा आगे जब आपने उस एजुकेशन को अच्छे से लिया हो, हासिल किया हो। तो एजुकेशन एक आपको अच्छा इंसान भी बनाती है। तो जब आप किसी पद पे आपका चयन होता है तो साथ ही साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप उस पद के प्रति समर्पित हैं, ऑनेस्ट हैं, आप कोई करप्शन या ऐसी अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं। तब अगर आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली देश सेवा है, और जिसका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे युवा ये इस देश के पिलर हैं, और इसलिए जो है यही मेरा युवाओं को संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी, आपने इतना समय में दिया। धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।